हम लोग का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किए थे मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। और इस पर बेस्ड हमने दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। इस लेक्चर में हमको अगेन इसी मेथड से जाना है, लेकिन जो क्वेश्चन का जो टाइप रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग के जो लास्ट दोनों ही क्वेश्चन थे वो सिंपलेस्ट टाइप के थे, ठीक है। आपके पास सिंपली इक्वेशन गिवन रहेंगी और उस इक्वेशन को आप क्या करना है, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन जो हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चंस वो थोड़े से अलग रहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने टाइप 2 के नाम से हम लोगों ने नाम दिया है और कहा गया है कि सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस which is reducible to a system of simultaneous linear equation। कहने का मतलब ये कि जब आपके पास क्वेश्चन गिवन रहेगा उस टाइम पर जो आपके इक्वेशंस रहेगी वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी, लेकिन कुछ मेथड्स के थ्रू आप लोग जो है इस इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट या रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल है हम लोग के पास 1/2x minus 1/y is equals to -1 and 1/x plus 1/2y is equals to 8, ठीक है। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हो तो उस केस में आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप लिख लोगे कि टेकिंग 1/x is equals to u and 1/y is equals to v। तो जब आप 1/x की जगह u यूज करोगे और 1/y की जगह आप v यूज करोगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। 1/x की जगह u तो बन गया ये u/2 माइनस 1/y की जगह v तो ये क्या बन गया आपका v इज इक्वल्स टू -1। तो फाइनली आपका जो इक्वेशन वो बना u/2 माइनस v इज इक्वल्स टू -1। इसको दिया उन्होंने इक्वेशन नंबर 1 नाम। सिमिलरली 1/x की जगह u और 1/y की जगह v तो ये बन गया आपका u प्लस v/2 इज इक्वल्स टू 8। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज करनी पड़ेगी, वो ये कि आपका जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो 2 है आपका, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है। तो डिनोमिनेटर के 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस कंप्लीट इक्वेशन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, ये 2u/2 माइनस 2v इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बच गया u माइनस 2v इज इक्वल्स टू -2। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 में भी आपके पास डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है, तो हम लोग डिनोमिनेटर से 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, इस कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बन गया आपका 2u प्लस 2v/2 इज इक्वल्स टू 8। तो अगेन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गया आपका 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b जो है आपका, अब ये क्या बन गया आपके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो u है, ठीक है, इक्वेशन नंबर a में और इक्वेशन नंबर b में हम लोग u के जो कोएफिशिएंट है उसको क्या बनाएंगे, हम लोग सेम बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर v के कोएफिशिएंट को भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग u के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे, ठीक है। जब आप u के कोएफिशिएंट को सेम बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर a को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन a/2 तो ये क्या बन गया आपका 2u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -4। इसको आपने दिया इक्वेशन नंबर c नाम, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर b और इक्वेशन नंबर c, ठीक है। इक्वेशन नंबर b को आपको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी 2u है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर b और इक्वेशन नंबर c जो है दोनों ही इक्वेशन में जो आपका कोएफिशिएंट है u का वो क्या है आपका 2 है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर b माइनस इक्वेशन नंबर c करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है आपके u के दोनों ही इक्वेशन में वो क्या है +2, और हम लोग जानते हैं कि जब भी आपके साइन सेम होते तो हम लोग क्या करते, सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करते, ठीक है। तो इक्वेशन b माइनस इक्वेशन c, तो इक्वेशन b है आपका 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 16 और इक्वेशन नंबर c है आपका 2u माइनस 4v इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन है इसलिए जो साइन है वो क्या हो जाएंगे आपके रिवर्स, +2u बना -2u, -4v बना आपका +4v, -4 बना आपका +4, ठीक है। तो +2u -2u कैंसिल, +4v, ठीक है, सॉरी +v +4v कितना बन गया आपका +5v और 16 + 4 कितना बन गया आपका 20, ठीक है। तो 5v इक्वल्स 20 आया
तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20/5, मतलब v का वैल्यू कितना हो गया आपका 4। तो जब आपने सबस्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो वहां पर हुआ क्या कि जो आपका सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे के सारे साइन रिवर्स हो गए। +2u बना -2u, -4v बना +4v, और -4 बना आपका +4। तो इस हिसाब से +2u -2u कैंसिल, उसके बाद v + 4v बन गया आपका 5v, और 16 + 4 बन गया आपका 20, ठीक है। तो v का वैल्यू आ गया आपका 20/5, तो v का वैल्यू कितना हो गया आपका 4, ठीक है। अब v का वैल्यू आपको 4 मिल गया, तो इस v के वैल्यू 4 को आप इक्वेशन नंबर a या फिर इक्वेशन नंबर b या फिर इक्वेशन नंबर c किस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन नंबर a में जो है v = 4 पुट किया। इक्वेशन नंबर a था आपका u - 2v = -2, तो u - 2 v की जगह हमने 4 रखा इक्वल्स टू -2, तो u - 2 4 से आपका 8 इक्वल्स टू -2, -8 इक्वल्स टू के इधर गया तो बना आपका +8, 8 - 2 हो गया आपका 6। तो v का वैल्यू आपका मिला 4 और u का वैल्यू मिल गया आपको 6। लेकिन हमको वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है x और y की, ठीक है। तो v की जगह हम लोग क्या रखेंगे, स्टार्टिंग में जो हम लोग रखा था 1/y, और u की जगह हम लोग कितना रखेंगे 1/x। तो 1/y का वैल्यू बन गया 4 और 1/x का वैल्यू कितना बन गया आपका 6। तो इस हिसाब से y का वैल्यू कितना हो गया आपका 1/4 और x का वैल्यू कितना बन गया आपका 1/6। तो जो सॉल्यूशन है वो कितना रहेगा आपका x, y = 1/6, 1/4, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए एक रखा है, वो है आपका 2/x + 2/3y = 1/6 एंड 3/x + 2/y = 0। तो ये क्वेश्चन आपको खुद होकर सॉल्व करना है। यहाँ पर आप लोग अगेन सेम क्या करेंगे, 1/x = v, 1/y = b, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन में 1/x = u, 1/y = v, ठीक है। इक्वेशन जो है आपका फिर क्या बन जाएगा, 2u + 2/3v = 1/6, और ये क्या बन गया आपका 3u + 2v = 0, ठीक है। उसके बाद आप अगेन डिनोमिनेटर के नंबर को हटाने के लिए क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो इक्वेशन है आपका वो रिड्यूस हो जाएगा लीनियर फॉर्म में और आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या किया है, 1/x जगह u यूज किया, 1/y की जगह b यूज किया। उसके बाद इक्वेशन को आपने इन टर्म्स ऑफ u एंड v लाया, ठीक है। मतलब जो डिनोमिनेटर के x और y थे उसको आपने एलिमिनेट मतलब रिड्यूस कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर के जो नंबर्स थे उसको आपने हटाने के लिए क्या किया, अगर डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है तो कंप्लीट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। डिनोमिनेटर में अगर आपका 3 प्रेजेंट है तो कंप्लीट इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई करें। और डिनोमिनेटर में अगर आपके दो नंबर्स है जैसे कि 2 और 3 दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास u/2 - v/3 रहता तो आप लोग वहां पर क्या करते कि जो 2 और 3 का एलसीएम है 6, उससे आप मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के बाद इसमें टाइप 3 का क्वेश्चन है।